सही है ना। काले में तो मुंह क्यों छुपा रही है? अच्छा, मुझे लगा शायद। छोड़ो। आगे नहीं बढ़ेगा। पेन पेन दो, पेन दो। पेन। अच्छा, आपको याद होगा आपने क्या क्या पढ़े थे हमने? अभी तक हम जो पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, उसमें। ये नहीं है भाई। अच्छा, ये अलग है क्या पूरा? छोड़ो, क्या करना है आपने। दो, पेन दो। ना, अच्छा शादी है, ठीक है। मतलब ओके, नाखून में तो अजीब सा लगता। तू बहुत दिन के बाद क्लास आ रही मुझे लग रहा है ना? नहीं नहीं, कहाँ गई थी? तू भी? कहाँ गई थी? अरे दोनों को पूछ रहा हूँ। घर। आप भी घर? घर क्यों? आप इतना अभी यार, कल नहीं थे तुम? कल परसों थे क्या? मतलब कल तो क्लास, परसों थे। हाँ सब थे, मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक। चलो अच्छा, लिखो। अच्छा, हम लोग क्या है ना, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स तीन चीज कर रहे हैं: फोर्स, फील्ड और कौन सा आपका पोटेंशियल है ना। तो हम लोग क्या फोर्स देख लिए थे, अब क्या थे, फील्ड देख रहे थे। फील्ड में तीन बात था, कौन सा बात था? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, तीसरा क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लक्स के बारे में। देखिए हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम पोटेंशियल स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस सिंबल से दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं फाई, है ना, ऐसे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। कड़ा किसके बताते हैं? कड़ा, कड़ा वो हाथ में जो रहता है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, देखो। अभी क्यों होता है ऐसे फॉर्मूला, वो भी समझाते हैं। फाई इक्वल टू हम लिखते हैं ई डॉट ए, लिखते हैं जहां पर कि ई क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या होता है, ए आपका एरिया होता है, ठीक है ना। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास, मान लो ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसे मान चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसमें से मान चलो ये वाला आपका एरिया है, ये वाला आपका एरिया है। तो इसका फ्लक्स कितना बनेगा, कितना फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, कितना पास कर रहे हैं, चार, है ना, चार। अभी इसी चीज को अगर मान चलो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऐसे थे, ऐसे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास ऐसे, आपने अगर इसको अपन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, समझ रहे हो ना। पहले ऐसे था, देखो पहले ऐसे, पहले मान चलो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पास कर रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे थे। जैसे मतलब ऐसे करूंगा तो फील्ड लाइंस कम हो जाए, ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे करूंगा तो क्या होगा, और कम हो जाएगा। ऐसे करूंगा तो, ऐसे करूंगा तो, और ऐसे करूंगा तो कुछ पास ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या होता है ना, जैसे मान लो ये वाला ऐसा था, अभी ये वाला अभी एरिया वेक्टर इस तरफ था। एरिया वेक्टर ये देखिए, इसका मान लो ये वाला, ये जो एरिया वेक्टर कौन सा है, ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसे लूंगा तो इसका एरिया वेक्टर कौन सा बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर ऐसे लूंगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर ऐसे लूंगा तो एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब ऐसे बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है ना, कोई भी एक बन सकता है। तो ये वाला एरिया वेक्टर बनेगा। मान चलो मैं इसको ऐसे लिया तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एरिया वेक्टर, है ना, ये वाला समझ में आ गया। अब जिस मान लो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर कौन सा बनेगा, ये वाला उसका एरिया वेक्टर बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम डिस्टेंस में है ना। इसलिए जो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों में एंगल सेम, मतलब दोनों के अंदर एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अच्छा, जब मान चलो फॉर एग्जांपल ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है, इनके अंदर थीटा है एंगल। तो इसको क्या, मतलब इसको क्या लेते हैं, ई डॉट ए लिखते हैं, ई डॉट ए। ई डॉट ए का मतलब क्या होता है, ई इंटू ए इंटू आता है कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। और जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स स्केलर बनेगा फिर वेक्टर बनेंगे, स्केलर बनेगा ना। फ्लक्स आपका स्केलर बनेगा जो कि बनेगा ई ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हुआ तो आंसर कितना बनेगा, ई ए कॉस 30। जैसे मान चलो मैं इसको और सुला दिया ना, और सुला दिया ऐसे, और सुला दिया, तो ये वाला एंगल मान चलो आपका 60 डिग्री बना, तो आंसर कितना बनेगा,
ई ए कॉस 60 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर पूरा ऐसे सुला दिया ना, ऐसे सुला दिया, तो कितना बनेगा? एरिया फैक्टर इधर आएगा, ई इस तरफ आएगा, तो कितना बनेगा? ई और ए दोनों के अंदर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना आता है? जीरो। तो इसे फ्लक्स कितना पास करेगा? जीरो। हाँ, टाका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, जो कि ऐसे 2 न्यूटन पर कूलम ऐसे होगा। मतलब ए मतलब एरिया वेक्टर। जैसे मान लो मैं आपको समझा, चलो एक सवाल लेकर आता हूँ। जैसे मान लो ई का वैल्यू मान लो आपको गिवन होगा 4 न्यूटन पर कूलम गिवन है, ठीक है ना? एरिया वेक्टर कितना गिवन है? ये मतलब 5 मीटर स्क्वायर ऐसे एरिया वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है ना? मान चलो। तो मैंने पूछा इस केस में बताओ, इस केस में फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो क्या पुट करेंगे? ई ए कॉस कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, राइट? क्योंकि दोनों का अंदर एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो ई का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। एरिया वेक्टर कितना आ रहा है? 5। कॉस 30 कितना बनेगा? कॉस 30 √3/2। तो ये बनेगा √3/2। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बनेगा? 10√3। ये आपका आंसर है। इतना फ्लक्स पास करना, इतना फ्लक्स पास कर रहा है। और इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर। इस चीज को हम फ्लक्स का यूनिट को वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेबर। क्या बोलते हैं? अरे बोलो। वेबर। फ्लक्स को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ फ्लक्स। यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर, WEBER, या फिर इसको बोलते हैं WB, है ना? ऐसे बोला जाता है। इस केस में फ्लक्स निकालिए कितना आएगा, जब एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा तब। EA cos 60, बताइए कितना आंसर आएगा? सही है। कोर्सिव राइटिंग। सही बात है। जो पढ़ के जो समझ में नहीं आया उसको कोर्सिव राइटिंग बोल देना। तो ये क्या कर रही है? फेयर किधर है? फेयर में क्यों नहीं लिख रही है? तो कब खत्म होने वाला है? कब खत्म वाला नाले? अच्छा, इसका भी हालत वही होगा तो फिर। अच्छा, बीमार थी। साल में कितने बार बीमार गिरती है तू? बॉडी को छोड़ दे। हाँ। हाँ, एरिया वेक्टर का वैल्यू कांस्टेंट है, पर वो एंगल चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से। एरिया तो हमेशा 5 ही 5 है ना, 5 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो आंसर कितना है बताओ? 60 डिग्री में कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? 10 आएगा ना? 10 आएगा। 10 क्या? वेबर। ना, 10 वेबर। क्यों? ई का वैल्यू कितना आएगा? ई का वैल्यू इसके इसमें 4 आ जाएंगे। तो ये बनेगा 4 इंटू एरिया वेक्टर कितना बनेगा? एरिया वेक्टर है 5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना आएगा आपके पास? कॉस 60 1/2। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 10 वेबर बनेगा ना ऐसे। और 90 डिग्री तो निकाल लेते हैं। 90 डिग्री में फाइव का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि कॉस 90 कितना बनेगा? जीरो आएगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ छोटे छोटे बातें और कर लेते हैं। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको कवर करके हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसे ऐसे स्क्वायर प्लेट है। ये स्क्वायर है, देखने के लग नहीं रहा है पर स्क्वायर है, ठीक है ना? इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड है ना, दोनों साइड ए है, ठीक है ना? और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना? ई है। तो बताइए इसमें जो फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना बनेगा? ई। अच्छा, ई भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, दोनों का अंदर एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो क्या पुट करेंगे? EA cos 0 आएगा। ई की जगह में ई लिखेंगे, इसका एरिया कितना बनेगा? A² आएगा। तो कितना आएगा? EA²। बस सिंपल सी बात है ना, नहीं? जबकि इसी केस में अगर ये थोड़ा ऐसे दिया होता, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, ये आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो एरिया है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अभी, है ना? थोड़ा सा ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया अभी।
ये टेढ़ा दिख लग ही नहीं रहा है। ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया ना, ऐसे टेढ़ा हो गया, जबकि ये वाला एरिया वेक्टर की इस तरफ है, और इनके अंदर एंगल कितना है, एंगल मान चलो आपका 30 डिग्री का है, ये मतलब थीटा का एंगल है, थीटा का एंगल है, समझ गए ना आप लोग? ये भी ए है, ये भी ए है। अभी इनके अंदर एंगल कितना है आपका, थीटा है, ये ई है, और ये आपका एरिया वेक्टर है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे, थोड़ा बेंड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो फ्लक्स अगर निकालेंगे, देन दैट फ्लक्स विल भी कितना बनेगा, ई ए कॉस थीटा। ये कॉस्ट है, तो ई का वैल्यू कितना बनेगा, ई का वैल्यू तो ई है। एरिया कितना बनेगा, ए स्क्वायर आएगा ना, एक स्क्वायर है तो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर। और दोनों का एंगल कितना, थीटा है, तो कितना आएगा, ई ए स्क्वायर कॉस्ट है, इतना आ जाएगा। समझ में आएगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी प्रकार के जैसे मान लो इसके ऊपर और भी बहुत सारा फ्लक्स निकालने के लिए इसे बहुत सारा अलग अलग चीज भी कर सकते हैं। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो एक सिलेंडर का हाफ सिलेंडर है, मान चलो आपके पास, अटेंशन डाली, छुट्टी, छुट्टी है, पैसे नहीं दिया, अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है। अच्छा सोचिए, मान चलो आपके पास ना ये एक ऐसे मान चलो, ये आपके पास क्या है ना, कैसे बनाए थे इसको, मतलब समझ रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं आप? मान चलो ये आपके पास नहीं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, है ना, ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो अंदर कहीं कायम कर दिए, काले चला गया क्या इसलिए? अच्छा, अब मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक आधा मतलब कटा हुआ सिलेंडर है। क्या है ये, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, बट समझ रहे क्या आप, कटा हुआ सिलेंडर है, क्या ये आधा कटा हुआ सिलेंडर ना, मतलब ऐसे सिलेंडर आधा कटा हुआ है। हाँ हाँ, उस उसमें से इलेक्ट्रिक ऐसे 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 फाड़ फाड़ के जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या ना, ये वाला हाइट आपका एच है, ये वाला हाइट आपके पास एच है, और ये वाला इसका जो रेडियस है आर है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, पूछा है कि बताइए इसमें कितना फ्लक्स पास कर रहा है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इसमें क्या करेंगे, तो अच्छा, अब देखो जब वो एक बुक दो, ये वाला बुक दो जो काम नहीं आ रहा है, पढ़ सकते हो ना इसको? अच्छा अब सुनो, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल इधर से अगर ऐसे कटा हुआ है, ऐसे पूरा से कटा हुआ है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे पास करेंगे, तो ये कौन सा एरिया को पार करके जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया, इसी एरिया को सिर्फ फाड़ के जा रहे हैं, मतलब ये सब ये ना ऐसे थोड़ा ना जा रहे, ऐसे तो नहीं जा रहे, वो कैसे जा रहे हैं, ऐसे पूरा स्ट्रेट जा रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये जो इफेक्टिव एरिया कौन सा एरिया आ रहा है, इफेक्टिव एरिया इसका जो स्लाइस है ना, वो स्लाइस वो वाला एरिया है, मतलब कौन सा एरिया है, ये वाला ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला मतलब ये ना, ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, रेक्टेंगल का एरिया, जिस रेक्टेंगल का साइड कितना है 2r, और इसका हाइट कितना है h है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ है ना। इफेक्टिव एरिया कंसिडर करना है, कौन सा एरिया करना है, इफेक्टिव एरिया। तो इस केस में इसका जो फ्लक्स पास करेगा, एरिया वेक्टर अभी भी इस तरफ है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर आपका इस तरफ ही आ जाएगा, पर जो फ्लक्स का वैल्यू कितना बनेगा, ई ए इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, एरिया भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है 0 डिग्री, ई की जगह में ई लिखेंगे, एरिया कितना बनेगा बताओ, एरिया ये बनेगा 2r इंटू बनेगा h, ये वो इफेक्टिव एरिया ना, रेक्टेंगल लेंगे। बात समझ रहे हो, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल आप वो ये वाला लिख लिया था ना, ये वाला। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट और एक चीज बोल देता हूँ आपको। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं देके, अब मैं चलो ऐसे दिया होगा, सुनो, मान चलो ऐसे पूछा होगा कि आपके स्फीयर, हेमिस्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, हेमिस्फीयर, मान चलो ये हेमिस्फीयर है आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आप कौन सा एरिया लोगे बताओ, मतलब ऊपर से जा सकते हैं, फिर नीचे से ऊपर भी आ सकता है, कौन सा एरिया लोगे, मतलब ये कर्ड सरफेस एरिया जो कि 2 पाई r स्क्वायर आएगा, मतलब पूरा कौन सा एरिया है, पूरा आपका 4 पाई r स्क्वायर। तो ये वाला लोगे या फिर सिर्फ यही वाला लोगे, सिर्फ सिर्फ यही वाला, क्योंकि इसी एरिया के अंदर बाकी सारे एरिया है। अरे बांगड़ो, मतलब समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान चलो ये आपके पास हेमिस्फीयर है, आपके पास हेमिस्फीयर है, वन ठीक से हेमिस्फीयर वन, ये हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस अगर आपका आर है, मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्रकार ना, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रहा है, तो हम कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे या फिर ये डिस्क वाला सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, डिस्क वाला ना, क्योंकि ये इफेक्टिव एरिया है। तो इस केस में जो फ्लक्स आता है, दैट फ्लक्स इक्वल टू वैल्यू कितना बनेगा, ई इंटू ए, वो बाकी
मतलब जैसे मान लो एरिया फैक्टर तो इस तरफ है और ई भी इस तरफ है, दोनों का तरफ एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ई के जब ई आएगा एरिया के जब में क्या कंसिडर करेंगे, पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कंसिडर करना है, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। और कॉस जीरो कितना आएगा, 1 आएगा, तो आंसर कितना बनेगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। परंतु इसी जगह पे जनता ध्यान सुनो, इसी जगह पे सवाल अगर ऐसे पूछता, यही फ्लक्स है, ऐसे अगर कोई पूछता कि ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और हमने इसके तरफ नॉर्मल करके ऐसे छोड़े, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये आपका ई है, इस टाइम पे हमें कौन सा एरिया कंसिडर करना है बताओ, नीचे वाला एरिया फिर ये कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। तो इस केस में जो फ्लक्स आएगा, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा ई इंटू ए। बाकी फिर से एरिया वेक्टर, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे है, मतलब एंगल आपका कौन सा 0 डिग्री है, तो ऐसा कितना बनेगा, ई इंटू बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझने वाली बात है, देखो खटाखट सोच। बोलो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितना फील्ड लाइंस उस एरिया से पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, एक एरिया से कितना लाइन पास कर रहे हैं, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। जैसे मान चलो इलेक्ट जैसे मान लो मैंने बोला कि आपका 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और उसमें से मान चलिए 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, कितना से, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बताओ, कितना है, 1। क्योंकि एक लाइन 1 मीटर स्क्वायर में ना, 1 मीटर स्क्वायर में कितना पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पर मैंने पूछा उस एरिया से फ्लक्स कितना पास कर रहे हैं, दैट इज 100। समझ गया ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना पास करते हैं दैट इज इंटेंसिटी है, परंतु पूरा एरिया में कितना पास कर दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। समझ गया। तो इसमें से हमें ये वाला एरिया लेना है, जबकि इसमें से हम ये वाला एरिया लेना है। एग्जाम, हाँ मंडे से एग्जाम है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, 800 पेज पढ़ना है। हाँ, चालू नहीं किया अभी बीटेक का आदत लगा हुआ है, एग्जाम के पहले दिन पढ़े बस। हो जाएगा, वैसे 48 आवर्स चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब 50 पेज के लिए 3 घंटा चाहिए, 50 पेज के लिए 3 घंटा, तो 100 पेज के लिए कितना, 6 घंटा, 800 पेज के लिए कितना, 48 आवर्स। कल और 2 दिन तो छुट्टी है, मतलब सैटरडे में कल नहीं आ रहा हूँ, कल से नहीं आ रहा हूँ, कल परसों अगले हफ्ते तो पूरा छुट्टी, क्योंकि उसके बाद थोड़ा घूमने के लिए भी जा रहे हैं चित्रकूट वगैरह, तो सब एक साथ ही निपटा के आते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो जा रहा है। हाँ तो इसलिए कल या फिर आज शाम से पढ़ाई थोड़ा शुरू करेंगे। 48 आवर्स चाहिए, आइला 24 24 48 आवर्स ही सोना भी तो है, खाना भी तो, माला भी तो करना है 2 घंटा। ठीक है, कुछ कुछ पढ़ लेंगे, बाकी एग्जाम के बाद तो टाइम मिलेगा ना थोड़ा सा, मतलब जैसे मंडे को एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद तो टाइम है ना, तो मंडे वाला पूरा पढ़ लेता हूँ। हो जाएगा, पास हो जाएंगे। लास्ट टाइम बीएड भी ऐसे ही किया था मैंने, बीएड तो और भी खतरनाक था, वृंदावन घूमते घूमते दिए थे एग्जाम एक पहला दिन का एग्जाम गोवर्धन में, उसका अगले दिन बरसाना में, उसके अगले दिन वाला एग्जाम नंदगांव में अलग अलग दिन में अलग अलग, गोवर्धन परिक्रमा करने टाइम में एक बार दिए थे एग्जाम, कॉपी किए थे बस लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम की बात है। आप सही सोच रहे हैं। बगल वाला कुछ लग रहा है, क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं उसको, आ रहा हूँ टेंशन मत ले। अच्छा, सारे केसेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, किसका है, अगर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म ना हो तो क्या कहा जाए, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, और तो कुछ ऑप्शन तो नहीं बचता है हमारे पास, तो क्या कैसे आता है ना,
वैसे उसका कुछ काम नहीं है, हमें बस प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लिखो। हाइला इतना समय। पंखा। ग- आप लोग सिर्फ मेरे ही क्लास में गर्मी लगता है क्या? तो बाकी क्लास में ऑन नहीं करते हो? अच्छा अच्छा, मतलब जैसे जैसे क्लासेस का मतलब बढ़ते हैं तो एक एक फैन ऑन करेंगे ऐसे, गर्मी बढ़ते आते। ये तो कंबल पहन के आई है। तू हाँ तेरे को बोल। ठीक है, बाकी बाद में लिख लेना। हम्म। ऊपर का ही बच्चा था। तब पहले ऊपर लिखना था, बाद में नीचे लिखना था, अपने उल्टा कर दिए, गलत किए, पाप किए, बाद में लिख लेना। लिखो, इफ ई इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ ई इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, मतलब कैसे, मतलब ऐसे ना, ऐसे। करारविंदे न पादारविंद, दिख रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म जैसा? अरे लग रहा है, नहीं लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म? लग रहा है ना, लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या अलग अलग है। अगर ये अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, तब उस टाइम पे क्या करेंगे? सिंपल सा बात है। ये वाला कौन सा, ये वाला हम लोग ऐसे ऐसे एरिया, मान लो चलो पूछा इस एरिया से कितना लाइंस पास कर रहे, बताए ना कितना लाइन। अभी सबका ये तो अलग अलग है ना, सबका ये अलग अलग है, तो क्या करेंगे, तो फिर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? मान चलो पहले देखेंगे, ये छोटा सा लेंगे, इसमें से कुछ पास कर रहे हैं, 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 ऐसा। छोटे बड़े टुकड़े ना, जिसमें मतलब इसमें से कितना पास कर रहा होगा? ई डी ए है ना, तो कितना पास कर रहा है ऐसे, ई डी ए। इसमें से कितना पास कर रहा है? ई डी है ना, ई डी ए, ऐसे करते चलेंगे ना। तो ई डी ए, 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 ई डी ए। तो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन में कितना बन जाएगा? ई डॉट डी ए, बस ये बन गया हमारे पास। नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, यूनिफॉर्म है तो नॉर्मल है ना, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना आप लोग, ईडी ईडी आ जाए, लिखो इसको तो। तो ऐसे ऊपर वाला था चिपक के बनाओ, नीचे वाला जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, थोड़ा छोड़ छोड़ के बनाओ ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सुनो, होता क्या है ना, जैसे मैं अभी जस्ट बता रहा था आपको कि अगर हमारे पास ये वाला का एरिया है, ये कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे या फिर ये वाला एरिया लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे? दोनों ले, मतलब जैसे मतलब ये वाला हमारे पास जो ये कोई एरिया था, इसमें मतलब ये वाला आपका इलेक्ट्रिक से पास कर रहे हैं, तो हमें कौन सा एरिया को पॉजिटिव लेंगे, ये वाला एरिया को पॉजिटिव लेंगे, ये वाला एरिया को पॉजिटिव लेंगे? क्यों राइट साइड इसलिए? इस केस में किसी को भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात है। कौन सा बात है? ये वाला सरफेस क्लोज सरफेस था क्या, नहीं था ना? क्लोज सरफेस के लिए एक पर्टिकुलर चीज है, क्या है, जैसे मान चलो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये मान लो स्पीयर है ना, वाला स्पीयर है। अब स्पीयर के केस में क्या होगा, स्पीयर केस में से बहुत सारे एरिया बनेंगे, जिसमें मान लो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा है ना, ये वाला एरिया आएंगे, ऐसा सरफेस एरिया आएगा ना, ऐसे मान लो ये स्फीयर है, तो इसका सरफेस एरिया क्या, पूरा ये वाला सरफेस एरिया आएगा। तो इस सरफेस एरिया का भी, जैसे मान लो ये वाला एरिया का एक तो बाहर की तरफ आएगा, और एक कौन सा आएगा, अंदर तरफ आएगा। इस केस में क्या होता है, जनता ध्यान सुनो, इस केस में क्या होता है, क्लोज सरफेस के लिए हम बाहर वालों को हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम अगर ओपन सरफेस है तो इधर ही मान सकते हैं, इधर ही मान सकते हैं, बट अगर क्लोज सरफेस है तो हमेशा किसको मानेंगे, बाहर वालों को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे ना, बाहर वालों को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। तो अंदर वाला बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, मम्मी। अब तो सोच के देखो बार, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, मान चलो ये आपके वैसे क्लोज सरफेस है, ये वाला कौन सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, स्फीयर है ना, स्फीयर है। जैसे मान चलो मैंने बोला एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा है, एक बाहर निकल रहा है, और मान लो ऐसे ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मुझे बताइए इस केस में अगर मैं इसको अगर मतलब देखूंगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर कौन सा इस तरफ है, दोनों का एंगल कितना आएगा, 180। मम्मी, फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा अगर मान लो इस तरफ देखें ना, इस तरफ देखेंगे तो इसमें एरिया वेक्टर कौन सा इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। तो बताओ क्या आएगा एरिया, पॉजिटिव आएगा फ्लक्स। अभी इस केस में देखो, इस केस में एरिया वेक्टर इस तरफ है, और ये वाला आपका ई है, दोनों का तरफ एंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्टूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो बताओ फ्लक्स क्या होगा।
पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, तो उसी प्रकार जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा एरिया वेक्टर है। मान चलो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ इस प्रकार कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए। इनके अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए ये वाला फ्लक्स कितना आएगा, 0। मम्मी, तो सोचो देखो, अगर मान लो ये एरिया वेक्टर आपका इस तरफ है, एक मान चलो ऐसे अंदर अंदर घुस रहा है ना, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 180 से बड़ा होगा। सॉरी, 190 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा मतलब कौन सा एंगल है, ऑप्टिज एंगल है। तो ये एरिया वेक्टर ये आपका ई है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा फ्लक्स? नेगेटिव फ्लक्स आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के अंदर घुस रहे हैं, वो वाला फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर से एक बार ना, फिर से एक बार, फिर से एक बार। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज सरफेस के अंदर घुस रहे हैं, वो क्या बनेगा, फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। और जो फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, वो वाला फ्लक्स कौन सा फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स। मम्मी, पक्का? लिखो इस पॉइंट को, तो फिर इस पॉइंट को लिखो, और मैं जो डिक्टेट करूंगा उसको भी लिखना। बाहर से आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। आप पहले ये डायग्राम बनाओ, इसको थोड़ा मैं और एक बार बताता हूँ, है ना। इसको और एक बार बताओ, पहले ये डायग्राम बनाओ सिर्फ, और एक पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, ये डायग्राम बना के लिखो, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। जैसे एक स्फीयर बना और तीर मार लो ऊपर पर। इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, outward direction is taken as positive. In case of closed surface, outward direction is taken as positive. ये बात समझ में आ गया है ना। अब मैं फिर से एक बार वो डायग्राम बना के फिर से एक बार समझाता हूँ ना, इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। इस समय कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो हाँ आ जाए। तो मान चलो हमारे पास स्फीयर है ना, स्फीयर है। तो अभी अगर हमने तीन चार, मतलब अभी स्फीयर मतलब ऐसे पूरा पूरा होगा ना। तो मान चलो हमने ये वाला एरिया लिया ना, ये वाला डी एरिया लिए। और एक एरिया मान चलो इधर एक डी एरिया लिया, इधर मान चलो डी एरिया लिया, है ना, इधर एक डी एरिया लिया। अब मान चलो फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये वाला एरिया वेक्टर तो ऐसे बनेगा, इस केस में एरिया वेक्टर कौन सा, ऐसे बनेगा। इस केस में एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस केस में एरिया वेक्टर कौन सा बनेगा, ऐसे बनेगा। सब कुछ ऐसे बनेगा ना, एरिया वेक्टर वगैरह ऐसे आउटवर्ड इस डायरेक्ट पॉजिटिव मानेंगे। मान चलो कोई बोला इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आ रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इधर का ऐसे आ रहा है, और इधर का मान चलो ऐसे आ रहा है, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड मान चलो कुछ इस प्रकार के ऐसे आ रहे हैं, है ना, ऐसे आ रहे हैं। तो मुझे बताइए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स आएगा। इसके से फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएंगे। इसके से फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। इसके से फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। समझ है ना। तो ये टोटल अगर सबको मैं ऐड करूंगा, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, नेट सरफेस, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रो क्लोज सरफेस, पता है इसको कैसे लिखते हैं। इसको एक प्रेजेंटेशन है बस, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखो ये ई अलग है सेम है सबके, अलग अलग है, एंगल चेंज हो रहा है। ई हो सके सेम भी हो जाए ना, ई 1 ई 2 ई 3 ऐसे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए करेंगे, ई डॉट डी ए करेंगे। और क्या मारेंगे, ऐसे गोला मारेंगे। दिस गोला रिप्रेजेंट्स व्हाट्स, क्लोज सरफेस। दिस गोला रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्लोज सरफेस। पहले केस में हम गोला क्यों नहीं मार रहे थे, क्योंकि सर क्लोज सरफेस नहीं हुआ करते, ये तो ऐसे प्लेट था ना, प्लेट था। तो इसके से कितना पास करते। अब ये स्फीयर है, मतलब ये कौन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज व्हाट, क्लोज सरफेस ऑफ ई डी ए, है ना, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर। लिखो इसको। तो इसको ऐसे लिख लो, रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस।
मतलब वो बताया होगा कि जैसे कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जबकि इसमें क्या होगा, दिस इज पैरेलल टू द बेस। बेस ना, बेस से पैरेलल, बेस से परपेंडिकुलर ऐसे, बेस से परपेंडिकुलर। तेरे भी शादी है क्या? तू क्यों नाखून कट रही है? और वो नाखून रखने वाली लड़की किधर गई? अच्छा, घर गई क्या? कुछ लोग नाखून के लिए फेमस होते हैं। चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना जरूरत है क्या? नहीं। पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इंटीग्रेशन करना जरूरी है। हाँ, है ना, करना पड़ेगा ऐसे। वैसे हमें इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डरा डर हम करने के लिए पूछ रहे हैं बस। पूरा नोटबुक कलरफुल हो गया होगा नहीं, मतलब डायग्राम बना बना के पूरा। बहुत सारे डायग्राम बने होंगे अभी। चलिए एक सवाल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्क्रीन कैप्चर फिनिश्ड, गुड। लिखो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फाइंड नेट फ्लक्स। क्वेश्चन, फाइंड फाइनेट थ्रो क्यूब। आपका से क्यूब गिवन है। अच्छा, टाइम कितना हो गया ना? 11:30 हो गया। 33। हाँ, देखिए आपने। अच्छा सॉरी, अच्छा मेरे सामने भी था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद से गॉस लॉ स्टार्ट होगा, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ये क्या है? क्यूब है ना, यूनिफॉर्म क्यूब है, सबका साइड कितना है, इसका साइड सबका ए है। ऑब्वियसली बात है, ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस है। ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है। और ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका, जेड एक्सिस है, ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे पार करवाया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। समझ गए ना ऐसे। तो पूछा है कि बताओ, ये और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक है। तो पूछा है कि बताओ इसके पूरा क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स कितना पास किया है, ठीक है ना। ये पूछा है। चलिए बताइए कितना सब, अच्छा थोड़ा सा इमेजिन करो। हाँ, ये मान चलो आपका एक्स एक्सिस है, देखो देखो, इधर 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 इधर। ये वाला कौन सा एक्सिस है, ये वाला कौन सा एक्सिस है? अच्छा आप लोग को ये, मतलब ये लोग आपको तो देखेंगे, इधर मानेंगे। चलो ठीक है, इधर मान लेते हैं। मान चलो ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। ये वाला कौन सा एक्सिस है, और ये वाला कौन सा है, जेड, ठीक है ना। ये वाला प्लेन बताओ कौन सा प्लेन होगा तो फिर, एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन। और ये वाला प्लेन, पक्का ना। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो, सर जेड इक्वल टू जीरो। क्यों? एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड कितना होगा, हमेशा जीरो होगा, तो इसलिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, जेड इक्वल टू जीरो। अरे भंगड़ो, क्या इक्वेशन बनेगा? अच्छा, उस प्लेन को अगर से उठा के लेके आया, मैं समझ रहा हूँ। ये मान लो आपका, आह, ये अभी भी है क्या इधर, ठीक है। इसको लेके जाने का, उधर रखने का। मान चलो ना, मान चलो जैसे मान चलो, अच्छा मुझे बताओ एक चीज, मुझे ये बताओ, ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस था, ये वाला एक्सिस एक्स था ना, एक्स था। एक्स में कोई भी कोऑर्डिनेट बताओ, कोई भी कोऑर्डिनेट। 1,0,0। अरे एक्स एक्स में वाई जेड तो जीरो आएगा ना, तो क्या बनेगा, 1,0,0,0। ये वाला कौन सा एक्सिस था, कोई भी एक कोऑर्डिनेट बताओ, कोई भी कोऑर्डिनेट। 2,0,0,0, सॉरी 0,2,0। एक्स और जेड क्या होंगे, जीरो होंगे ना। ये आप 3D में पढ़ोगे, टेंशन मतलब आपका मतलब मैथ्स में है, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब दिख ही रहा है फिजिक्स में ना। ये तो वाई एक्सिस में क्या बनेगा, 0,2,0, ठीक है ना। एक्स हो गया। अच्छा, जेड एक्सिस मान चलो ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस। बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,3, है ना। 0,0, क्या आएगा, 3 आ जाएगा ना, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। अच्छा, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स के अलावा बाकी सब जीरो होंगे। वाई एक्सिस में क्या होगा, जेड एक्सिस में। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड जीरो होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं?
अच्छा, इस प्लेन को थोड़ा से ऊपर उठा के लेके आएंगे, थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके आए, मतलब इस प्लेन को ना एक्स वाई ऊपर ऐसे पैरेलल रखा ना, ऐसे पैरेलल रखा। तो सोच देखो, अगर ये इधर से मान लो ये वाला पॉइंट 3 है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता दिस प्लेन विल बी वाई इक्वल टू 3, सॉरी जेड इक्वल टू 3, क्योंकि नीचे वाला क्या था, जेड इक्वल टू 0 था। उसको ऊपर उठा ले तो क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू कितना बनेगा, 3 आएगा। हाँ मम्मी, पक्का। अगर ऊपर से अगर ये डिस्टेंस अगर ए होता तो क्या होता, क्या, हाँ जेड इक्वल टू ए, समझ गया ना, जेड इक्वल टू ए। ठीक है भाई साहब। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या बना, जेड इक्वल टू 0। ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन वाई जेड प्लेन है ना, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 ना, एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हो गया, कौन सा बच्चा, ये वाला बच्चा, इसका बता, इसका इक्वेशन बता। वाई इक्वल टू 0, क्यों, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, समझ गया ना आप लोग। अच्छा मान चलो मैंने बोला हमारा घर का जो ये डिस्टेंस है सब, ये ए का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, ए का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। तो मुझे बताइए, अगर नीचे वाला, अगर ये वाला इक्वेशन अगर कौन सा जेड इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, जेड इक्वल टू ए। अरे बांगड़ो, इस प्लेन को अगर इसे ऊपर उठा के लेके गया, कितना ऊपर उठाऊंगा, ए में, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, जेड इक्वल टू ए आएगा। हाँ, ये डिस्टेंस भी कितना है, ए है। ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन था, अरे इतना थोड़ा दिमाग में है या नहीं, धारणा सकते ना। ये वाला कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है, तो इसका इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 0। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इक्वल टू ए न के। इसका इक्वेशन बताओ, एक्स इक्वल टू 0। अरे ओरिजिन था, वो ओरिजिन था, अभी वो सामने वाला आने वाला है वो, मम्मी, पापा, समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो मुझे बताइए, तो इसको देख के बताइए, इसको देख के। अरे नालायको, ये आपका 3D ज्योमेट्री है, पूरा मैथ्स में है, इक्वेशन डिराइव करोगे, मैं तो ऐसे देख के बोल दिया आपको, दिख ही रहा है। उससे बड़ा बड़ा इक्वेशन आते हैं, डिराइव करने के बाद एक्स इक्वल टू 0 आते हैं बाद में, और समाते ही वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, वाह वाह वाह। मैथ्स में दिख ही रहा है अपना, फिजिक्स में। बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 है ना, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इक्वल टू ए, क्यों डिस्टेंस ए है ना, बोला सबको। इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू 0 है ना। सही है ना। इसका इसका इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन जेड इक्वल टू 0। और ये सामने वाला का इक्वेशन, समझ में आया। टोटल कितना सरफेस है, 6, कितना है, 6। तो हमें नेट फ्लक्स निकालना, मतलब क्या है, फ्लक्स थ्रो 1 प्लस फ्लक्स थ्रो 2 प्लस फ्लक्स थ्रो 3 प्लस फ्लक्स थ्रो 4 प्लस फ्लक्स थ्रो 5 प्लस फ्लक्स थ्रो 6। सही है। चलिए एक एक का फ्लक्स निकालते हैं, बताओ पहले कौन सा, पहले नीचे वाला फ्लक्स निकाल, नीचे वाला ये वाला पार्ट का फ्लक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। फ्लक्स मतलब कितना बनेगा, ई डॉट ए आएगा, कौन सा आएगा, ई डॉट ए। ई इस तरफ, ए कौन सा, क्लोज सरफेस के बाहर की तरफ लेंगे, ई इस तरफ, ए इस तरफ, एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट 2 का इसको मानते 2, मानते मानते, कितना आएगा, ई इस तरफ, ए कौन सा, बाहर की तरफ, तब भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री आएगा, तो भी इसका कितना रहे, बट अंदर का ना, अंदर का मानते ना, अंदर का, समझ रहे ना, अंदर वाला पार्ट का, कौन सा वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, अंदर वाला पार्ट का कौन सा, पीछे की तरफ आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एरिया, एरिया पीछे की तरफ आएगा, तब भी एंगल कितना बनेगा, पीछे को है डॉट मारते हैं, डॉट में क्रॉस मारते हैं पीछे वाला, तो कितना आएगा तब भी एंगल। तो ये वाला तीसरा वाला सरफेस मान रहे हैं। चौथा वाला सरफेस कौन सा, ये वाला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आएगा, एरिया वेक्टर कौन सा है, इस तरफ आएगा, दोनों का एंगल कितना है, तब भी 90 डिग्री। सही सब 0 आने वाला सर, अच्छा ओ रुको रुको, 5, 5 कौन सा, ये वाला को 5 मानते हैं, और ये वाला को 6 मानते हैं। सही है। मम्मी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ये एरिया वेक्टर, ये ई वेक्टर, एंगल कितना है दोनों के अंदर, आंसर कितना आएगा, ई ए इंटू कॉस 180। हाँ ये कितना आएगा, माइनस ये आएगा ना, माइनस ये आएगा, चले कुछ तो आया, है ना, कुछ तो आया। 5 6 बताइए, 5 6, ई इस तरफ है,
ए बी किस तरफ, इस तरफ ही है, बाहर की तरफ है। एंगल दोनों के अंदर कितने हैं? 0 डिग्री। तो आंसर कितना बनेगा? ई ए कॉस जीरो कितना आएगा? मतलब ये बनेगा कितना, ई ए कॉस जीरो आएगा, और कॉस जीरो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका मतलब ई ए आएगा। है मम्मी। बात भी सही है। जितना अंदर आया तो उतना क्या, बाहर निकल गया, तो फाइनल कितना आएगा? 0। आने भी चाहिए। हैंस प्रूफ। हम इतना सब कुछ किए, पर लॉजिकल बात भी तो ना। लॉजिकल बात ना, जितना अंदर घुसा था उतना क्या है, बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, समझ गए ना आप लोग? बस बाद में ड्रॉ कर लोगे ना आप। हाँ, ध्यान पर ड्रॉ कर लेना। चलो हम जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर से। सारे रफ इसमें ही करते क्या बच्चे हमारे? फोर क्यू स्क्वायर तो फिजिक्स लग रहा है। फोर क्यू स्क्वायर अपना एल स्क्वायर, फोर क्यू क्यू अपन एल बाई टू का, वो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है ये। सही है बेटा, सही है। लिख लोगे ना तो फिर बाद में इसको, ये वाला पार्ट लिख लोगे ना। मैं हम जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। स्केल का इस्तेमाल ना करें। अरे स्केल इस्तेमाल ना करें, हाथ में बनाओ, हाथ में। पहले तो क्यूब बना, उसके बाद एक्सिस बनाना। तो पहले एक्सिस क्यों बना रहे हैं? पहले क्यूब बना, क्यूब बनाना आता है? तो क्यूब बनाओ पहले, बाद में एक्सिस बनाना। अरे तो एक बार समझ है ना, बाद में क्यों, बाद में क्यों समझना बैठ के? ये 299 रुपए का है ना? है ना? कैसे पता चला बता मुझे? है? कल हम गए थे एक जन के घर में खाना खाने के लिए, तो उनका बेटी थी, छोटी बेटी 3 साल की, उसको भी यही गिफ्ट किए थे हमने। इसलिए पैसा याद है। समझ के लिखना, सोच के लिखना। तेरे को रिक्लाइनर सीट चाहिए ना? नहीं, ऐसे पूरा पैर वैर ऐसे करके बैठने का मस्त। इसको रिक्लाइनर बोलते हैं ना, रिक्लाइनर बोलते हैं। आप लोग नरसिम्हा देव का मूवी देखने के लिए तो कौन सा सीट मिला था, रिक्लाइनर? थोड़ा आधा हाफ रिक्लाइनर था ना वो। कौन सा टेस्ट? संडे को होगा शायद, बोल रहे थे मुझे तो कोई। हाँ पढ़ा तो पढ़ा तो पड़ेगा। ये जितना पढ़े उतना है बस। हाँ, पहले का, पहले का इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक अभी इलेक्ट्रिसिटी इसी हफ्ते स्टार्ट किया या लास्ट टाइम स्टार्ट किया था? इसी हफ्ते स्टार्ट किया था ना? हाँ तो फिर चार्जेस, इसके पहले पेपर हुआ है क्या? फ्लक्स का तो आज खत्म नहीं होगा, फ्लक्स के लिए और एक क्लास लगेंगे मुझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म करने के लिए तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको, मतलब छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड खत्म हो गया, पोटेंशियल लगेगा, पोटेंशियल भी एक हफ्ता लगेंगे। एक हफ्ता बस, ज्यादा नहीं लगते सर। मोस्ट सर बोल रहे थे। नहीं, नहीं बनाएंगे। हाँ पेपर ही बनना है भाई साहब, 3 3 पेपर ही बनना है। हाँ, डीएनडी अभी कल से पूरा मोबाइल में सिर्फ डीएनडी रहेगा, बस डू नॉट डिस्टर्ब। कॉल आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई का मैराथन चलेगा, पढ़ाई का मैराथन। रात दिन एक करके, कुछ पता नहीं चलता है कब सुबह होगा कब रात होगा। सिर्फ खाना खाने के लिए जाएंगे बस, नहीं तो जोमेटो से मंगवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जोमेटो से हमारा गोविंदा से आता है, टेंशन मतलब है, उतना मैं ध्यान रखता हूँ मैं। तो अंदर हमारा गोविंदा वाला बनाते हैं ना, गोविंदा रेस्टोरेंट थोड़ा कॉस्टली होता है, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अल्टीमेटली नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे पूरा। कहाँ तक ये तेरे? हाँ इधर ही करना था ना सर। यस मैम। हो गया तो इतना जल्दी डॉक्टर है? डॉक्टर चेकअप किया है, फिर ऐसे ही फेंक दिया? बता बता बता, क्या आंसर आएगा बता।
इन अच्छा, रुको रुको रुको, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन था क्या? इसके पहले भी कुछ था क्या? अच्छा, ये कर लेते ना, ये वाला कर लेते, सही बात है, हाँ। अब ये करना था हमें। इसका तो आंसर तो चेक कर ही लिया, मुझे पता है पक्का आपको। ठीक है, अभी सवाल देखते हैं ना, सवाल देखते हैं। क्या बोला, इधर लिनियर चार्ज डेंसिटी, ये लैम्बडा है ना, ये लैम्बडा है। देन ई एक्स विल बी, ई एक्स मतलब ये वाला ना, ये वाला याद है आपको, अगर थीटा वन थीटा टू होगा तो कॉस आता, साइन आता, ये साइन आ रहा था ना। और ये वाला अच्छा इस तरफ, अच्छा बीचों बीच में पूरा पूरा जो भी है ना, तो साइन आ जाएगा ना, साइन आ जाएगा, पता ना, के लैम्बडा अपॉन आर। इसमें एक कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आता है, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको पता है ऑलरेडी। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट अगर होगा तो टू के लैम्बडा अपॉन आर। इतना जल्दी। तो वही वाला सवाल ना, वही वाला सवाल इसमें पूछा उसने। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द वेयर इज लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग, तो क्या होगा? ए आएगा ना, ए आएगा, अगर लैम्बडा हो ना तो ए आ जाएगा, समझ गया। सही बात है, सही बात है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जीरो, कुछ काम था, जीरो है। अब मान चलो क्या, ये वाला एंगल 45 डिग्री मान के चलो। 45 डिग्री क्या मानेंगे इसको? एंगल देना चाहिए ना उसको। कितना एंगल होगा, क्या लग रहा है आपको? देखो ये एंगल बाइसेक्टर में तो आएगा ना, एंगल बाइसेक्टर में आएगा, मतलब ये भी अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, नहीं आएगा? सिर्फ कौन सा वाला कॉम्पोनेंट आएगा? सिर्फ यही वाला आएगा। तो कितना बनेगा, टू के लैम्बडा अपॉन आर इंटू आता है साइन थीटा। अभी साइन थीटा का वैल्यू कितना है? मुझे लग रहा है अगर वाला 45 डिग्री होगा तो क्या होता, 1/√2 आएगा। तो कितना आएगा, ए आ जाएगा। अगर थीटा बोलो अगर 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, 1/2, तो कितना, बी आ जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। देखते हैं हमें, जो दिया है, ए दिया है, बी दिया है, बी दिया है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा तो फिर 30 डिग्री ना, देखते हैं। सही है, 30 डिग्री ना, 30 30 30 प्लस 30 है ना, 30 30। आइला, कितना बड़ा है ये। हाँ बा, सारा। क्या होता है फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला? टू के लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन, या कॉस आता है? साइन आता है ना, या कॉस आता है? पक्का? क्या साइन थीटा, थीटा बाई टू ना, साइन थीटा अल्फा बाई टू, जो भी है इसको बोलते थे। तो टू के लैम्बडा अपॉन आर तो सब कुछ आ जाएगा, टू के लैम्बडा अपॉन आर आ जाएगा। आर तो कैपिटल आर है। साइन ऑफ पूरा एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री है। और ऑब्वियस वाला धक्का तो ऐसे ही मारेगा पक्का। तो साइन 120, साइन 60 आएगा। साइन 60 कितना बनेगा? अच्छा नहीं, कुछ करना नहीं, वही तो, कौन सा हम सुना रहे? ये आ रहा है ना आपके? यस, सही है, सही है। बोलो। हाँ अरे इतना बड़ा जगह है, इधर आके बैठो, क्या कंजेस्टेड हो गए? प्यार व्यार कर लियो क्या दोनों पति पत्नी के साथ? इधर बैठो ना, इधर बैठे इधर, इतना जगह है। चिपक के बैठे फेविकल की। सॉल्व कर। दिल्ली या बॉम्बे? दिल्ली। लामड़ा वन छोटा होना चाहिए, तो बॉम्बे आएगा ना शायद। चेक करते हैं एक बार।
अच्छा, लैम्बडा वन के लिए क्या मारेगा, धक्का। लैम्बडा टू भी क्या मारेगा, धक्का। दोनों धक्का क्या होना, कैंसिल होना चाहिए ना। ये धक्का मारेगा वो लैम्बडा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ई वन हुआ। और ये अगर ई टू हुआ तो ई वन किसके बराबर आएगा, ई टू के बराबर है ना, ई वन इज इक्वल टू ई टू बनेगा। ई वन का वैल्यू कितना बनेगा, ओके लैम्बडा टू अपन सबका डिस्टेंस तो आ रही है ना, सबका आ रही है। आर इंटू कितना बनेगा, साइन ऑफ 45 डिग्री आएगा। सही बात है ना। नहीं लैम्बडा वन, ये लैम्बडा वन आएगा सॉरी। लैम्बडा वन के लिए साइन 45 डिग्री है ना, ये वाला एंगल साइन 45 डिग्री आएगा। ये बराबर आएगा टू के लैम्बडा टू अपन आएगा आर इंटू साइन कितना आएगा, 60/2 कितना बनेगा, 30 आएगा ना, ऐसे आएगा। तो ये कितना बनेगा, लैम्बडा वन अपन लैम्बडा टू आ जाएगा। लैम्बडा वन अपन बनेगा लैम्बडा टू। और ये कितना बनेगा, साइन 30 अपन कितना बनेगा, 48। 45 साइन 30 अपन आएगा 45। साइन 30 कितना बनेगा, 1/2। और साइन 45 कितना आएगा, √2/1। फिर ना वन अपन √2 आगे ऊपर चला आएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, 1/√2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बॉम्बे आएगा ना, बॉम्बे आएगा, समझ गए ना, ये दोनों ऐसे ऐसे पढ़े हुए। तो क्या आंसर आ रहा है, बॉम्बे ना। क्या लग रहा है, सही होगा। वाह। हैं? हाँ ये बताओ अभी। थोड़ा सा हाँ बस। हाथ में क्या कर रही है, ये थोड़ा पेन पेपर का इस्तेमाल करो। कान में तेल लगाया क्या पूरा, और खाने तो तेल क्यों हो गए। स्नैपचैट का कपड़ा भी आता है क्या। एडवर्टाइजमेंट कर रहा है स्नैपचैट का। कितना पैसा दिया तेरे को स्नैपचैट वालों ने, 3 करोड़। तो कुछ तो कर। ए, ए, ये सब कुछ बताया मैंने ऑलरेडी। आ रहा हूँ कल है तेरे पास। तू डॉक्टर पास गई थी इसमें, सी आ रहा है। इसके वजह ई वन आएगा, ई वन का वैल्यू कितना बनेगा, एन का वैल्यू आएगा टू के इंटू √2 लैम्बडा है ना। टू के लैम्बडा अपोर कितना आएगा, आर तो सबके लिए आर है। इंटू कितना बनेगा, साइन ऑफ कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ये बनेगा ई टू का वैल्यू कितना बनेगा, ई टू का वैल्यू के लैम्बडा अपॉन आर इंटू कितना आएगा, साइन 30 आएगा ना, साइन 30 कितना आएगा, 1/2 आ जाएंगे। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है के लैम्बडा अपॉन आर आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, हाँ ये साइन 45 कितना आ जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा, टू के लैम्बडा अपॉन आर। सही है ना। ये टू के लैम्बडा अपॉन आर को ई मान लो। सॉरी के लैम्बडा पर ई, तो ये वाला क्या है, ई है। और ये वाला कितना आ रहा है, 2 ई आ रहा है। तो एक वेक्टर इस तरफ है जो कि आपका ई है। और ये कितना है, 2 ई है। तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ, इस तरफ आएगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपके पास, 4 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना आएगा, √5 ई आएगा। ठीक है ना आपको, ना √5 ई स्क्वायर का √5 ई। तो √5 इंटू कितना बनेगा, ई की जगह में क्या पुट करेंगे, के लैम्बडा अपॉन आर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है, आया था आपका सी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आना चाहिए। यस। कितने लोग आया था सी उत्तर, हाथ उठाओ। एक स्टेप रह गया, तो एक स्टेप तो रहने के बाद आंसर तो नहीं आया ना। ठीक है। ये सब काला काला दिख रहा है पूरा। एक पॉइंट भी तो समझ गया पर। सब आंख बंद करो, आंख बंद करो।
आंख बंद करो सब। जो आंसर बोलेगा उसको बहुत पाप लगेंगे, है ना। अरे आंख बंद कर, पहले एक आंख बंद कर लो। ये एक आंख खोल के देख रहा, देखो। हाँ, क्वेश्चन में क्या है ना, ये पी पॉइंट पता है कहाँ पर है, ये पी पॉइंट इधर है, और इसका ये पी पॉइंट आपका इधर है। ये डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है। ये डिस्टेंस अगर आर है ना, ये बोला ये डिस्टेंस आपका √15 r है। तो पूछे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ये रिंग है, रिंग है, क्या है ये, रिंग। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या। हाँ, क्या होता है, KQ x/r² + x² का पावर 3/2। निकले सारे वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, √15 आ जाएगा। करो, ट्राई करो। अच्छा। अच्छा, √15 एक ही जगह पे है क्या, ऐसे सोच रहे हो। से लॉजिकल बात भी एक्चुअली, पर थोड़ा सॉल्व करो, थोड़ा निकालो, देखो आ रहा है क्या। फॉर्मूला पुट करो, चेक तो करो एक बार, क्यूब बीब करके चेक करो एक बार। आएगा कितना है। कहाँ है, तू तो कुछ कर ही नहीं दे रहा, तेरा रफ बुक किधर दे रहा है। तो कहाँ गया, तो उसके पहले वाला सवाल सर के यहाँ पर किया। इसके पहले वाले सारे सवाल कहाँ पर किया। माइंड में कर लिया। अच्छा, वही मैं सोचा क्यों ये रफ बुक इतना है, ये इधर खराब कर रहा है, इसको पूछेगा कौन है। कब पूछेगा। अच्छा ठीक है, मैं कल आके चेक करते तेरे तेरे को रफ रफ बुक निकल। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये सब कुछ तेरा ही है। डी आया। डी आएगा ना, डी आएगा। फॉर्मूला डी आ जाएगा। चलो लास्ट वाला करते हैं बस। ठीक है, देख लेते हैं ना, क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, which is ई, इफ देर इज चार्ज वुड बी नॉन, अच्छा मान लो ये क्या बोलो ना, जैसे मान चलो अगर यूनिफॉर्म चार्ज ना, समय से मान लो हर जगह पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में अगर इधर ई है, तभी अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी इसे क्या आएगा, ई आएगा, है ना, मतलब सेम आएगा वैल्यू, यूनिफॉर्म होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोड़ो ये तो छोड़ दो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये सेम रहेगा ना। हम्म। हम्म। हाँ बस वो सवाल तो मैं करने वाला था, वो तो वैसे टाइम पास के लिए। हाँ, डिस्टेंस पर क्या दिया है। अच्छा चलो डायरेक्शन के बारे में बताए, मतलब डायरेक्शन क्या आएगा दोनों का। इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, मतलब राइट या लेफ्ट की तरफ। धक्का खींच। अरे धक्का खींच। धक्का। इधर इधर। कौन, लेफ्ट या राइट की तरफ। लेफ्ट की तरफ ना, लेफ्ट की तरफ। तो ऑपोजिट बनेगा, और कौन सा आएगा, एलोंग सेम एक्सिस आएगा। तो सही है, कौन सा आ जाएगा, बोथ 2 and 3। पक्का। है ना, ऐसे और कुछ क्वेश्चन बाद में हम कर लेंगे, और मतलब और एक क्लास में मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसे फ्लक्स का क्वेश्चन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ बस, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे तरह से। हाँ, मिलेंगे फिर से अगले संडे को, नहीं अगले से अगले मंडे को मिलेंगे फिर से। मंडे ट्यूसडे का। हाँ थैंक यू, आप लोग प्रार्थना करो, मैं थोड़ा एग्जाम थोड़ा पास पास तो हो जाऊंगा वैसे, पर फिर भी थोड़ा प्रार्थना करो टॉप में आ जाओ। ऐसे ग्रेड मिलना चाहिए, O+ ग्रेड मिलना चाहिए। 0+ नहीं, O+, एक्सेलेंट ग्रेड मिलना चाहिए, एक्सेलेंट। मिलता है, मैं लास्ट टाइम बीएड में भी ऐसे ही किया था, एक्सेलेंट ग्रेड मिला था। हाँ।
हाँ, आ गया। 800 पेज पढ़ना 2 दिन में, मजाक बता रहे थे।